छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। चुपचाप चलो। भिष्टी, तुम फिर आ गए। हमें यहां पर क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो हमें, छोड़ दो। लगता है तुम सचमुच पागल हो गए। क्यों जान देना चाहते हो? हम जान देना नहीं, लेना चाहते हैं। और तुमने हमें रोका क्यों? आज हम तमिल प्रदेश को इस अत्याचारी चंद्रसेन से मुक्ति दिला देते। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गया है वो, हमें जाने दो। रुको, मेरी बात सुनो। लगता है तुम होश में नहीं हो। मुक्ति तो उसे तब दिलाओगे जब स्वयं जीवित रहोगे। बहुत बहादुर हो तुम। क्यों? अकेले चंद्रसेन की सारी सेना से लड़ पाओगे? बोलो, लड़ पाओगे? तुम हमें जानते नहीं हो। हम अकेले ही चंद्रसेन की सेना पर भारी पड़ सकते हैं, अकेले। और ये राज्य हमने ही उसे दान दिया हुआ है। ये हमारा जीता हुआ राज्य है। अहंकार, बहुत अहंकार है तुम्हें अपनी वीरता और बहादुरी का। इसी अहंकार ने तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। यह हमारा अहंकार नहीं, हमारा विश्वास है। मनुष्य की यही तो समस्या है कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए उसे तरह तरह का नाम देता है और स्वयं को धोखा देता रहता है। सुनो, रुको, ढूंढो, कुल्हाड़ी वाला यहीं कहीं होगा। तुमने किसी कुल्हाड़ी वाले को जाते हुए देखा है? नहीं सरकार, हमने तो नहीं देखा। नहीं नहीं, हमने नहीं देखा है। तुमने देखा है कुल्हाड़ी वाले को? जी नहीं, हमने नहीं देखा। चलो। आज तो तुमने इसे बचा लिया। किसने किसको बचाया है ये तो मैं ही जानता हूं। पर चंद्रसेन हमारे हाथों से ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। देखो भीमा, अरे तुम्हें हमने कितनी बार कहा है, हमारा नाम भीमा नहीं है, विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अपने क्रोध पर काबू रखो भीमा, क्योंकि क्रोध से बुद्धि और विवेक दोनों का नाश हो जाता है। फिर मनुष्य चाहे अपने आप को कितना भी बलवान समझे, प्रकृति उसे तिनके की तरह उड़ा देती है। हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं, समय की चाल बता रहा हूं। और जो मनुष्य समय की चाल को नहीं समझता, उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तुम अपने आप को बहुत बलवान समझते हो ना, लेकिन जान लो, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। विक्रमादित्य ऐसे समय को भी अपने हाथों में जकड़ना जानता है। विक्रमादित्य, मेरा धर्म है तुम्हें तुम्हारे कर्मों को दंड देना, और मेरा कर्म है तुम्हें तुम्हारे पतन से बचाना। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
वही आवाज, वही साहस, वही वीरता। विक्रमादित्य, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चंद्रसेन! क्योंकि तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, अपमानित किया है। विक्रमादित्य, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन था वो जिसने हमारा रथ रोककर हमें पथ पर चेतावनी देने की चेष्टा की? महाराज, हमने उसका पता लगाया है। वो तो कोई पागल था। यदि वो कोई पागल था तो हमें एक क्षण के लिए ऐसा क्यों लगा कि वो विक्रमादित्य था? विक्रमादित्य अपनी उज्जैनी में होंगे। आपको कोई भ्रम हुआ है। आपने सत्य कहा अमात्य, वो अपने उज्जैनी में होगा। हाँ महाराज, वो आपके राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अमात्य, अब ये हमारा राज्य नहीं है। हम इस राज्य को हार चुके हैं और इस राज्य को जीता है विक्रमादित्य ने। अब ये हमारा राज्य तभी संभव हो सकता है जब हम विक्रमादित्य को मृत्यु के मुख में पहुंचा देंगे। अरे काका, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, मेरी लकड़ियाँ तो तोल दो। अरे मैंने तो पहले ही काकी को मूल्य दे दिया है। पहले मेरा हिसाब करो ताकि मैं जाऊं। नहीं, ये तो बाद में आया है। लकड़ियाँ पहले मेरी ही तोलना, कह देता हूँ। हाँ अरे भाई, 2 घड़ी दम लो। 2 हाथी तो है भीमा के, एक एक करके सबको लकड़ियां मिल जाएंगी। अरे काकी, अब तो तू बड़ी मालामाल हो गई, बड़ा धन इकट्ठा कर लिया है। अरे लगता है अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करोगी। इसके लिए कोई लड़का वड़का देखा है कि नहीं? अरे करमजली, मैंने तुझे सिक्के गिनवाने के लिए कहा था और तू यहाँ बैठकर नैन में टक्का कर रही है। हाँ? चल अंदर जा, जा अंदर। अरे नास पीटे, तू क्या कह रहा था? अरे काकी, मैं कह रहा था तेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ना मिले तो मुझे बताना। अरे मेरी बुआ का लड़का है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, बिल्कुल अपने भीमा की तरह। तू लकड़ियां ले और चलता बन, अपना रास्ता नाम। बड़ा आया पूछने वाला, लड़का मिला कि नहीं, चल जा। अरे काकी, तुम तो बेकार में गुस्सा हो रही हो, मैं तो तेरा भला करने की सोच रहा था। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। महारानी, हमने आपको शनि पूजा का पूरा वृतांत बता दिया है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। ऋषिवर, आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ
शनिदेव की आराधना करेंगे। महारानी, आप चाहें तो ये पूजा यहाँ रहकर भी कर सकती हैं या अपने राज्य उज्जैनी जाकर भी कर सकती हैं। मेरा आपसे सुझाव है कि आप उज्जैनी लौट जाएं, क्योंकि महाराज भी वहां नहीं हैं। ऐसे में आपका लंबे समय तक उज्जैनी से बाहर रहना उचित नहीं होगा। हम आपका संकेत समझ गए ऋषिवर। ठीक है, हम कल सुबह होते ही उज्जैनी वापस लौट जाएंगे। क्या समाचार लाए हो? महारानी मदन लेखा कल सुबह रुद्रांत के आश्रम से निकलकर उज्जैनी की ओर आने वाली है। सुना तुम लोगों ने? हाँ मंत्री जी। मंत्री नहीं, सम्राट बोलो, सम्राट। इस उज्जैनी का भावी सम्राट, समझे? तो तुम लोग समझ गए ना कि महारानी मदन लेखा किसी भी हाल में राजमहल नहीं पहुंचनी चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान और रखना, कारंग के पास हर गलती की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। न विक्रमादित्य, ना मदन लेखा, अब इस उज्जैनी का सम्राट बनेगा कारंग। सम्राट कारंग। नहीं, हम ये खाना नहीं खाएंगे। हमें वही खाना दो जो हम रोज खाते हैं। ऐसा मत बोलो भीमा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत प्रेम है। सारा दिन मेहनत करके जो तुम घर आते हो और सूखी रोटी खाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, पर मैं क्या करूं? केतकी के सामने मैं मजबूर हो जाता हूं। देखो, मना मत करना, खा ले बेटी, दे। भीमा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? मैं बताती हूँ कौन है। करमजली, आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। कभी भी क्या क्या बोलती हो तुम? कभी तो शांत रहा करो। अपनी जवान बेटी को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। जवान हो गई है इसीलिए डांटती हूँ। तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं उसकी। सारा दिन दुकान पर बैठकर नैन मटक्का करती रहती है वो। केतकी, अपनी जवान बेटी के बारे में इस तरह की बातें सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुम्हें तब आएगी जब वो एक दिन हमारे मुंह पर कालिक पोतकर किसी के साथ भाग जाएगी। मैं कह देती हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर कोई लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दो, वरना कोई ऊंच नीच हो गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम?
चलो आश्रम में। सब लोग सो चुके हैं और महारानी भी अकेली हैं। मौका अच्छा है, खत्म कर दो इसे।